हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मनोन स्पाइड लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टावर मास्टर सिन से पूछते हैं क्या तुमने इस एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट को क्राफ्ट करा है। और सिन कहता है हाँ, मैं हूँ वो जिसने इसको क्राफ्ट करा था। और टावर मास्टर जैसे ही सुनते हैं रानो के कहते हैं ये तो रिडिकुलस है। रेड टावर के टॉप टियर के इंजीनियर जेम पिलर जो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में बेस्ट मैजिकल स्टोन क्राफ्टर के रूप में, और यहाँ तक कि जो एलिट क्राफ्टर है हमारे ब्लू टावर में, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है अपनी क्राफ्टमैनशिप के लिए। यहाँ तक कि मैं जो टॉप 3 की रैंकिंग में आता हूँ पूरी दुनिया में एक क्राफ्टर के रूप में, मैं तक क्राफ्ट नहीं कर पाया इस स्टोन को। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि एक मामूली से हाई स्कूल के स्टूडेंट ने इसको क्राफ्ट कर दिया। हायुल, क्या है मैजिक स्टोन तुम अपने पास ही रखते हो या तो बाय एनी चांस। सिन कहता है हाँ, मैंने ये पता लगाया कि ब्लू टावर ये कैसी जगह आएगी जहाँ पे ऐसे मैजिक स्टोन को हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए जबकि मैं यहाँ पे आ रहा था तो इसे अपने साथ ही लेके आ गया। टावर मास्टर पूछते हैं क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ये स्टोन कहाँ से मिला है। सिन कहता है मैं इसको लेकर आपको कुछ बता नहीं सकता, बस मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मुझे बाय एनी चांस मिल गया था और मैं इतना लकी निकला कि मैंने इसको क्राफ्ट कर दिया। और टावर मास्टर बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं क्या बस इतना ही कहना है तुम्हें, तुम्हारे पास जरूर बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल लक होगा। क्यों। टावर मास्टर को ऐसा देखकर सिन की पसीने आ जाते हैं और टावर मास्टर खड़े होकर कहते हैं वेल, मैं जिसके पास अपने खुद के राइट है सीक्रेट रखने के लिए, मैं तुमसे इसको लेकर और ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। सिन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टावर मास्टर बोलते हैं क्या मैं इसको थोड़ा पास से देख सकता हूँ। सिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये लीजिए। और टावर मास्टर इसको करीब से देखकर कहते हैं ये सिर्फ एक ऐसा मैजिक स्टोन है जिसमें चारों के चारों एलिमेंट्स हैं। तो आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से तुम ये मैजिक स्टोन यहाँ पर लेकर आए। सिन कहता है मैं इसको यूज करना चाहता हूँ एक आर्टिफैक्ट बनाने के लिए। टावर मास्टर बोलते हैं एक आर्टिफैक्ट, आखिर किस तरीके का आर्टिफैक्ट बनाने की सोच रहे हो तुम। इससे बने हुए कपड़े, डेकोरेटिव पीस और या तो वेपन्स। सिन बोलता है अगर इनमें से कोई भी एलिमेंटल मैजिक की एफिशिएंसी बढ़ा देगा तो कोई भी चलेगा इन सब में से। टावर मास्टर कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, लेकिन जो हाई क्वालिटी के स्टोन होते हैं उनके लिए हाई क्वालिटी के मटेरियल भी लगते हैं और क्राफ्टिंग की फीस भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये सब ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए। अरे मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे किससे पूछ रहा हूँ पैसे को लेकर, तुम तो मैजिक फैमिली के डिसेंडेंट हो, तो मुझे लगता है क्राफ्टिंग की फीस हैगी तुम्हारी फैमिली की तरफ से पूरी कवर कर दी जाएगी। सिन कहता है नहीं, मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये जो आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट है मैं इसको पूरी तरीके से सीक्रेट रखना चाहता हूँ अपनी फैमिली से और इसके अलावा बाकी सब लोगों से भी। और फिर टावर मास्टर हंसते हुए कहते हैं हायुल, तुम तो बहुत ज्यादा सिली हो। आखिर तुम इस आर्टिफैक्ट की पेमेंट को कैसे हैंडल करोगे। और अपने मैजिक से लिखकर दिखाते हैं 6450 लाख रुपए। देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका खर्चा कम से कम इतना होगा। क्या तुम अपनी फैमिली की मदद के बगैर ये सब हैंडल कर पाओगे। सिन कहता नहीं, बल्कि इसके अलावा। टावर मास्टर पूछते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा तरीका भी है। और सिन मुस्कुराते हुए टावर मास्टर से कहता है मैं क्राफ्ट करूंगा एलिमेंटल माना लाइट, यहाँ ठीक आपके सामने द मास्टर ऑफ मैजिक टावर के। टावर मास्टर हैरान होकर कहते हैं क्या इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम हैंडल कर सकते हो क्राफ्टमैनशिप को, और वो भी अभी इस समय। ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। चलो इसके साथ जो पेमेंट है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो अब मैं ऐसी पोजीशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करना होगा। ये सुनने के बाद सिन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ किसी एक चीज में। टावर मास्टर कहते हैं आखिर किस तरीके की मदद, क्या ये सब उस मेन टॉपिक से रिलेटेड है। सिन कहता है चलो तो फिर मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए। और टावर मास्टर को देता है ये चिप को। ये तो इन्वोकेशन लेबलिंग चिप है, एक इलीगल आईएल चिप। आखिर तुम्हें कहाँ से मिली ये। सिन अपने मुख्य को टाइट बंद करके कहता है एक मैच जो ब्लैक टावर से, उसने मुझे ये दिया है अकेडमी के अंदर। यहाँ ऑब्लिक्स अकेडमी के अंदर ब्लैक टावर के मैचेस छुपे हुए हैं, प्लीज मेरी मदद करिए इनसे निपटने में। और हम देखते रात हो चुकी होती है और इसी के साथ सिन इस जगह पर उतरता है इस गाड़ी से और जिसने यहाँ पर छोड़ा होता है उनसे कहता है रास्ते से जाते हो अपना ध्यान रखिएगा। और हम देखते हैं होती टावर मास्टर की सेक्रेटरी और सिन से कहती है हाँ हम लोग जल्दी फिर से मिलेंगे। और चले जाती यहाँ से और सिन जल्दी से अपने रूम में आकर लेट जाता है अपने बिस्तर पे। वेल ये समझो कि मैं लकी निकला, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि टावर मास्टर रिसर्च कर रहे हैं एलिमेंटल माना लाइट के ऊपर। चलो अब इस सब की मदद से मैं सीक्रेट रख पाऊंगा अपने फादर से और साथ में क्राफ्ट कर पाऊंगा एक आर्टिफैक्ट को भी। और याद कर रहा था बेक साओ के बारे में, मैं ओरिजिनली प्लानिंग कर रहा था बेक फैमिली से 3% के शेयर को लेने की, लेकिन अब मैं इस पे रुक सकता हूँ थोड़ा दिनों तक। सच में ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है अगर बस चीजें स्मूथली चलती रही तो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है उस समय पर जब टावर मास्टर से सिन बातें कर रहा होता है और टावर मास्टर कहते हैं इस पर भरोसा करना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ऐसे रूमर चल रहे हैं कि ऑब्लिक्स एकेडमी में बहुत ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी है और इस सब के बावजूद भी वहाँ पर ब्लैक टावर के मैच छुपे हुए हैं और इस सब को लेकर सिर्फ एक ही एविडेंस है और वो है ये चिप। सिन कहता है क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टावर मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं नॉर्मली हमारा जो ब्लू टावर है वो किसी तरीके का एक्शन नहीं उठाता सिर्फ एक स्टूडेंट के संदेह करने से और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अनरिलायबल हो, लेकिन सब कुछ ठीक है, चलो देखा जाएगा, लेते हैं रिस्क। और हमारा सीन सेट होता है प्रेजेंट में। सिन यहाँ से जा रहा होता है फोन पे बात करते हुए और फोन पे से एक जन कहता है क्या तुम वहाँ पे आ चुके
चुके हैं हायुल? सिन कहता है हाँ मैं आ चुका हूँ, तो क्या मैं फॉलो करूँ आपके प्लेन को? और सिनिया एलिवेटर के अंदर जाता है और हम देखते हैं ब्लू टावर मास्टर का फोन होता है और वो कहते हैं हाँ तुम्हें इस सब को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी एक्यूरेट है। हमारा जो ब्लू मैजिक टावर है वो किसी भी तरीके की गलती नहीं करेगा। सिन कहता है ठीक है मैं आप पे भरोसा करता हूँ, तो ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और फिर सिन एलिवेटर से ऊपर आने के बाद यहाँ इस रास्ते से सामने की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पर आने के बाद कहता है मैं आ गया हूँ मेरे भाइयों और बहनों। और हम देखते हैं यहाँ पे सिन के चारों भाई बहन बैठे होते हैं और सेकंड सिस्टर मिंजी कहती है ओ माय बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया हायुल। सिन कहता है हाँ बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम तो अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, बिल्कुल पहले के पहले जैसी हो। मिंजी कहती है क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? सिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स। मिंजी कहती है सिन तुम तो सच में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो, जल्दी तुम अपने भाई इनायुक से भी बड़े हो जाओगे। इनायुक कहता है मिंजी ऐसी ओमनियस चीजें मत कहो, तुम्हारा स्वागत है हायुल, सच में अभी मुश्किल है पूरी तरीके से खुश होना, लेकिन चलो तुम्हारा स्वागत है। सिन कहता है हाँ थैंक यू ब्रदर, और मन में कहता है तुम तो अभी भी पहले की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मिंजी कहती है इनायुक से ब्रदर आखिर तुम ऐसी अननेसेसरी चीजें क्यों कह रहे हो? इनायुक कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या? और फिर सिन दूसरे भाइयों बहनों की तरफ देखकर कहता है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, बड़े भाई जिहन और सिस्टर सिहा। जिहन कहता है तुम्हारा वो बच्चों वाला फेट खत्म हो चुका है और अब तुम एक और ज्यादा मर्द की तरह दिख रहे हो। सिया कहती है हाँ छोटे भाई बहुत अरसा हो गया मिले। और सिन मन में कहता है तुम लोग बस बाहर से मुस्कुरा रहे हो, जरा देखो तो आखिर ये सब क्या है, ये तो ऑब्वियस है तुम लोग मुझे पूरी तरीके से खाने का ट्राई कर रहे हो, जैसा मैंने सोचा था। जो इस सब के पीछे कल्प्रेट है वो यहाँ पर है। जिहन कहता है तो चलो बैठकर खाते हुए बात करते हैं, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ छोटे भाई कि आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, वैसे कुछ स्पेशल तो है नहीं यहाँ पर। सिन कहता है मैं बस तुम सबको एक साथ देखना चाहता था और कुछ नहीं, इसलिए मैंने अरेंज कराया तुम सबके लिए। सिया कहती है क्या तुमने हम सबको यहाँ पर ऐसे बुलाया ऐसी छोटी चीज के लिए? सिन कहता है भले अगर मैं ये सब सेटअप नहीं करता जियन और सिया तुम में से कोई ना कोई ये मीटिंग पहले से अरेंज कर देता, क्या मैं गलत हूँ इसको लेकर? सिया चिल्लाते हुए कहती है क्या तो बदमाश बच्चा है ये, तो चलो ठीक है मैं तुमसे डायरेक्ट पूछती हूँ आखिर तुम्हारा ये सब करने के पीछे क्या प्लान है बच्चे? सिन बोलता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है इससे कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ? सिया कहती है ऐसे बेवकूफ दिखने की कोशिश मत करो, क्या तुम प्लानिंग नहीं कर रहे सक्सेसर रेस को ज्वाइन करने की? सिन बोलता है अगर मैं ये कहूंगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? सिया चिल्लाते हुए कहती है आखिर कौन भरोसा करेगा इस पे? सिन बोलता है तो क्या कोई पॉइंट बनता है तुम्हारा पूछने से कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता, कहती है तुम बदमाश बच्चे कहीं के। तभी बाजू में से जिहन कहता है सिया ये तरीका नहीं है ऐसा पूछने का, ऐसे मैटर के लिए इस तरीके के वर्ड काफी नहीं है, इसे प्रूव करना होगा अपने एक्शन के जरिए। चलो इस सब को छोड़ो हायुल, मैंने सुना है कि तुम्हें मिला है कुछ अच्छे विजन मैजिक का पीस, तो उसे क्या कहते हैं? अरे हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। ये जो मैजिक है क्या तुम इसे फैमिली के साथ शेयर करने को लेकर सोच रहे हो या नहीं? जियन की ये बात सुन के सीन हैरान हो जाता है। अच्छी बात कही है तुमने ये विजन मैजिक को शेयर करने को लेकर, ये प्रूव करता है कि तुमने गिव अप नहीं करा है हायर की कंपटीशन को लेकर, लेकिन ये किसी तरीके की ट्रिक नहीं है। और फिर सीन जियन का जवाब देता है बहुत बढ़िया सेटिंग करते हुए ब्रदर और सिस्टर्स, मेरा ये जो विजन मैजिक है यही मेरी आखिरी होप है, किसी ऐसे के लिए जो बन नहीं पाया था एक मेज, मेरे पास सिर्फ आखिरी यही एक मौका है, मुझे इसके साथ हमेशा जीना आएगा, इसलिए मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और ये सब कुछ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है सक्सेसर रेस से। मिंजी के आंसू आ जाते हैं इनको ऐसा देखकर और कहती है ठीक है अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकते, जबकि ये मैजिक हमारे छोटे भाई की एक आखिरी होप है, तो तुम्हें इसको बिल्कुल भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मिंजी अपने रुमाल से सिन के आंसू को पूछती है। सिन कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसको समझने के लिए। और इनूक हंसते हुए कहता है वेल ये पॉइंटलेस कंपटीशन को साइड में रखो, आखिर इसके बारे में क्या कहना है, हम सबके सब यहाँ पे आराम से रिलैक्स करते हैं और सुनते हैं एक दूसरे की स्टोरियों को। मिंजी कहती है हाँ मैं भी और ज्यादा सुनना पसंद करूंगी हाइल की बातें। और यहाँ टेबल पे खाने के बाद सबके सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और इसी के साथ धीरे धीरे टाइम भी बहुत ज्यादा गुजरते जा रहा होता है। और सिन मन में कहता है अब बहुत टाइम हो चुका है, ऐसा लगता है मुझे भी। तभी मोबाइल पे मैसेज आता है ब्रेकिंग न्यूज, और सबके मोबाइल पे एक साथ मैसेज आता है और चारों के चारों हैरान हो जाते हैं देखकर। मिंजी कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है? इन्यूक कहता है ये एक अर्जेंट मैसेज है। सिया बोलती है इसको देखकर अभी ऐसे समय पर? और जियन ये मैसेज देखने के बाद अपना ऐसा मुंह बनाता है जैसे कि पकड़ा गया हो। और हम देखते हैं मैसेज में लिखा हुआ होता है ऑब्लिक्स एकेडमी के एक स्टाफ मेंबर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वो एक क्रिमिनल मेज है जो मिला हुआ है ब्लैक टावर के साथ, और जो दूसरा बेटा जानी मानी स्मिथ फैमिली का फ्रांस में लैंग स्मिथ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और सिन ने रिएक्शन देख लिया होता है जिनके चेहरे पर ये पढ़ने के बाद, उसकी तरफ देखकर कहता है ढूंढ लिया मैंने उससे, इस सब के पीछे जिसका हाथ था। सिन जी हाँ ये तुम थे ना, क्यों? और हम देखते रात हो चुकी होती है और सिन यहाँ पे टावर मास्टर से बातें कर रहा होता
होता है फोन पे। वेल ऐसा लगता है तुम सही थे सीन हायुल, लेकिन आखिर ये तुम्हें कैसे पता कि लॉन्ग स्मिथ ट्रेनिंग सप्लाई में छेड़खानी करेगा? मैंने बस लॉजिकल डिसीजन लिया, जैसा मुझे लगा था उसको ध्यान में रखकर। और हमें बताता है टीचर स्मिथ का अकेडमी में ऐसे घुसना, ये तो साफ था कि वो कैंपस के आसपास के ग्रुप में रहकर ही कुछ ना कुछ करेगा। और उसी के साथ जो टाइमिंग थी मेरे ऊपर उसकी माइंड कंट्रोल की। और हफ्ते में ऐसे समय को चुनना एक्ट करने के लिए। फ्राइडे वो दिन था जिस दिन एक सर्वाइवल बैटल होने वाली थी, और अगर ये कुछ ना कुछ करना चाहता था सर्वाइवल टेस्ट के दौरान, तो वो जरूर कुछ ना कुछ छेड़खानी करता ट्रेनिंग मटेरियल के साथ, जो ज्यादातर सप्लाई को चेक करा जाता है। वो करते हैं आफ्टरनून को टेस्ट होने से पहले। तो स्मिथ के पास जो मौका है बिना किसी को पता चले सप्लाई के साथ छेड़खानी करने का, वो है फ्राइडे से एक दिन पहले रात के समय। और मेरे पास ब्लू टावर था सप्लाई रूम के ऊपर नजर रखने के लिए, और उसी के साथ मैंने अपने भाई बहनों को इकट्ठा करा ये चेक करने के लिए कि किसने हायर करा था ब्लू टावर के एजेंट को। और इसके रिजल्ट में हम लोग ने पकड़ लिया टीचर स्मिथ को। और इसी के साथ मुझे ये भी पता चला कि सिंजियन किसी न किसी तरीके से ब्लैक टावर से कनेक्टेड है। मैंने ये प्लान परफेक्टली एक्सिक्यूट करा बिना कोई कंप्रोमाइज करे, इकट्ठा कर लिया सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को। ये तो एक बहुत बढ़िया फ्लॉलेस ऑपरेशन था, लेकिन सिर्फ एक ही रिग्रेट है, टीचर स्मिथ और जियन का कनेक्शन था। लेकिन हम लोग इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे ना तो कैसे करके खोद कर निकालूंगा सारी की सारी जानकारी को। और टावर मास्टर कहते हैं सिनाइल इस सब को छोड़ो, मैं तुम्हारी इस टाइम मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने हमारी मदद कर दी इसमें। इस सब की वजह से ब्लू टावर की रेपुटेशन तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं मेक श्योर करूंगा कि इसका फेवर में तुम्हें जल्दी रिटर्न करूं। सीन हंसते हुए कहता है मैं आखिर कैसे मना कर सकता हूँ आपके ऐसे ऑफर को। टावर मास्टर हंसते हुए कहते हैं मुझे पसंद आई तुम्हारी होनेस्टी। चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ की सारी चीजों को सुलझा लूं, तुमसे मैं फिर बात करूंगा। सीन कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना। और जैसे सीन फोन रखता है, अचानक से पीछे एक धमाका होता है, और उस धमाके की वजह से सीन बहुत दूर जाके गिरता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? और वो धमाका होने के बाद धुएं के पीछे से एक जन कहता है सिनहायुल सिनहायुल सिनहायुल, अब तुम मरोगे, तुम पथेटिक लूजर कहीं के। और हम देखते हैं बेखायुक तो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है सिन से हारने के बाद, और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता सिन को मारने के अलावा। इसको देखकर सिन मन में कहता है बेग साउक आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको तो मना कर दिया था निकलने से, और बेग साउक अटैक कर देता सिन के ऊपर अपने फायर बॉल से। उसको आते देखकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, और यूज करता है रेजोनेंस एम्पलीफाई वाटर शील्ड। ये पावर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वाटर शील्ड है वो टूट जाएगी। मुझे कैसे ना कैसे करके इस वाटर शील्ड को फिक्स करना होगा। और बेग साउक का अगला अटैक बहुत ज्यादा पास आ चुका होता है, तभी बहुत धमाका होता है उस जगह पर जहाँ पे सिन खड़ा था, और उस धमाके की वजह से सिन बहुत ज्यादा दूर इस खंबे पे आकर टकराता है, और उसको ब्लॉक करने की वजह से सिन का हाथ भी जल चुका होता है। और अपने हाथ को देखकर मन में कहता है जैसा मैंने सोचा था मैं इसको पूरी तरीके से डोज नहीं कर पाया। बेग साउक हंसते हुए कहता है हाँ ये है ना डिफरेंस हम दोनों की स्किल में, तुम हर बार ऐसे रेंगते ऊपर की तरफ आ रहे हो, यहाँ तक कि तुम एक डिफेक्टिव पीस ऑफ ट्रेस हो। अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। बेग साउक को ऐसा देखकर सिन मन में कहता है हाँ जरा रुको, आखिर इससे क्या हुआ है? इसके साथ कुछ ना कुछ अलग है, ये पहले जैसा अब बिल्कुल नहीं रहा है। इसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लड शॉट हो चुकी है, और इसकी स्किन भी धीरे धीरे रेड हो रही है। सिन बताता है ये रिएक्शन तो एक इलीगल ड्रॉपिंग ड्रग का है, जिसे कहा जाता है बजरकर। जो फीचर्स हैं इस ड्रग के वो ये है कि ये माना की एक्सेलरेशन को फोर्स तरीके से बहुत ज्यादा स्पीड में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल पूरी तरीके से फूट जाती है, जिससे कि ये किसी भी इंसान की अपीयरेंस को एक बजरकर में बदल देता है। एक ऐसा वॉरियर जो पूरी तरीके से कवर है ब्लड में। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि यूजर तब तक फाइट करते रहता है जब तक वो मन नहीं जाता। सिन चिल्लाते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम सच में क्रेजी हो चुके हो। बेग साउक कहता है मैं क्रेजी हूँ? नहीं, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। सिन उठते हुए मन में कहता है रेड माना ये तो थर्ड सर्कल का मैजिक बर्निंग इन्फेक्शन है। तभी बेग साउक कूद के अटैक कर देता सिन के ऊपर। सिन कहता है उसको देखकर तुम क्रेजी बादशाह कहीं के। बेग साउक कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं अब जाके पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ हूँ, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। और अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर अपने फायर से। सिन इस अटैक को देखकर हैरान हो जाता है और धुआं धुआं हो जाता है उस जगह पर। और हम देखते सिन जमीन में पड़ा होता है। बेग साउक सिन को देखकर कहता है ओह जरा देखो तो इस बास्टर्ड को। और हम देखते सिन अभी भी उठा हुआ होता है। सिन को ऐसा देखकर बेग साउक कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने मेरे मैजिक को 2 बार ब्लॉक कर दिया, तुम डिफेक्टिव पीस ऑफ ट्रेस कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अपने चेहरों को पकड़ के बहुत ही चिल्ला रहा होता है। वेल ऐसा तो होता रहता है। सिन बेग साउक को ऐसा देखकर कहता है जैसा मैंने सोचा था, जो इसका जो है मूड शिफ्ट हो रहा है ये डेफिनेटली एक बजरकर है, लेकिन जो चीज मेक सेंस नहीं कर रही वो ये है मैजिक की पावर। चाहे भले ये कितना भी बजरकर क्यों ना हो जाए, वो इसकी पावर को इतना ज्यादा बूस्ट नहीं कर सकता। क्या मुझे चेक करना चाहिए इसको? बेग साउक कहता है आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम काई कहीं के। और फिर सिन अपना मैजिक यूज करता है विंड स्पेयर, और सिन के विंड अटैक आ रहे हो तो ऊपर से यहाँ बेग साउक की तरफ। उनको यहाँ पर आते देखकर बेग साउक अपने फायर अटैक को एक्टिवेट करके कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके के कचरे वाले मैजिक यूज करने की? सिन बोलता है मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था अपने विंड स्पेयर को लेकर, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि चीजें यहाँ तक पहुंच जाएंगी। और सिन को अपने इतने ज्यादा पास आते देखकर बेग साउक मन में कहता है ये ऑलरेडी यहाँ मेरे इतने पास आ चुका है। और सिन यूज करता है एरो बूम, और वो अटैक हो रहा होता है बेग साउक के ऊपर। सिन मन में कहता है क्या उसने हिट करा? तभी बेग साउक यूज करता है अपने फायर अटैक को ठीक उसके सामने फ्लेम शूट गन।
सिन मन में कहता है एक फायर अटैक और वो भी इस दूरी पर। बेक्साओ हंसते हुए कहता है मरो अब, और बहुत सारे अटैक कर देता है सिन के ऊपर। और सिन बताता है ये जो शॉटगन की फायर पावर है ये बहुत ज्यादा हाई होती है क्लोज रेंज में, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 7.74 मीटर होती है। तुम आसानी से इनको डॉज कर सकते हो अगर तुम दौड़ कर थोड़ा पीछे चले आओ तो। और बेक्साओ यहाँ पर कुछ यूज कर रहा होता है। इसको देखकर सिन मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सिन उन सारे के सारे फायर अटैक को डॉज करने के बाद बेक्साओ से कहता है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करते हो जिसके लिए तुम इलीगल चिप को भी यूज करने के लिए तैयार हो। बेक्साओ हंसते हुए कहता है एक इलीगल चिप, आखिर तुम ये किस तरीके की नॉनसेंस बातें कर रहे हो। सिन बोलता है जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं है। बेक्साओ कहता है आखिर मुझे उसको यूज करने की क्या जरूरत है, और वो भी तुम्हारे जैसे किसी डिफेक्टिव पीस के ऊपर। अगर तुम्हें बस बकवास बातें करनी है तो मारो शांति से यहाँ पर। सिन उन सबको डोज करके कहता है जो इफेक्ट है इलीगल चिप का वो ये है कि ये बूस्ट कर देता है यूजर की बॉडी को और इनहेंस कर देता है उनके मैजिक फॉर्मूला को, और इसी के साथ चेंज कर देता है मैजिक की पावर और उसकी रेंज को। बेक्साओ चिल्लाते हुए कहता है तो आखिर क्या हुआ तुम बादशाह कहीं के। सिन कहता है बस फनी चीज ये है कि मैं एक्चुअली में रिसर्च कर रहा हूँ सर्कल और माना के स्ट्रक्चर चेंज को और मैजिक फॉर्मूला के ट्रांसफॉर्मेशन को। माना एम्पलीफिकेशन और सर्कल एक्सेलरेशन की वजह से मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ माना के चेंजेस को लेकर, भले ये लकी और या ना हो। मुझे बहुत ज्यादा हिट मिल रहेंगे दोनों के दोनों इलीगल चिप और बर्जरकर से। बेक्साओ चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो तुम बादशाह कहीं के। सिन अपने हाथ को आगे करके कहता है मैं तुम्हें इसके लिए शुक्रिया नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब मैं बाद में फिनिश करूँ या तो अभी। और यूज करता है रेजोनेंस, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं और ज्यादा ऊपर पहुंच जाऊंगा। जो कोई भी पहुंचता है इस लेवल पे वो चेंज कर सकता है अपने सर्कल के स्टेट को, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ इस एड्रेड बुक के साथ। जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आएंगे इस सबको लेकर, जबकि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्कल के साथ एक्सेलरेट करता है। इस सबसे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है बॉडी और माइंड पर। इसके रिजल्ट में जो पेनल्टी मिलती है वो होती है ड्यूरेशन की, जैसे कि अगर तुम पहुंच जाते हो सेकंड सर्कल में और यूज करते हो रेजोनेंस को तो तुम्हारा ड्यूरेशन टाइम हो जाता है 3 मिनट, और उसके बाद 12 घंटे तक जो माना सर्कल है फिर वापस कभी मूव नहीं करता। मुझे बहुत ज्यादा सोच समझ के इसको यूज करना होगा। बेक्साओ कहता है तुम फूल कहीं के अकेले इसे बकबक कर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। सिन कहता है जो ड्यूरेशन है रेजोनेंस की वो है 3 मिनट, इसका मतलब मेरे पास अभी सिर्फ 3 मिनट है इसको यूज करने के लिए, ये काफी है मेरे लिए। और यूज करता है अर्थलिंक्स, और जैसा अटैक अडेला का था सिन के साथ फाइट करते समय वो सेम अटैक सिनिया बेक्साओ के ऊपर करता है, और वो पेनी से सुई वाला अटैक सीधे इसके पैर में घुस जाता है। क्या ये है तुम्हारा थर्ड सर्कल, आखिर कैसे तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रेस एक थर्ड सर्कल को यूज कर सकता है। सिन कहता है आखिर मैंने कैसे यूज करा, और बेक्साओ को अटैक कर देता है सिन के ऊपर अपने फायर बॉल से। डैम इट मरो तुम। सिन कहता है मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ, तुम तो गाली भी प्रॉपर तरीके से दे नहीं सकते, सिर्फ इसमें ही नहीं तुम तो मैजिक के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। और यूज करता अपने वाटर शील्ड को, और इससे बेक्साओ के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। बेक्साओ इस अटैक को फिर से ऐसे ब्लॉक करते देखकर कहता है तुम तो ऐसा पहले ब्लॉक भी नहीं कर पाए थे और फिर से यूज कर रहे हो, लो जलो और मरो इस आग में। तभी सिन पानी का बवंडर बना के उसकी आग को उसमें घिल लेता है, और ये देखकर बेक्साओ हैरान हो जाता है क्या ये क्या है। सिन बोलता है तुम्हें बोलने से पहले एटलीस्ट कम से कम ये पता होना चाहिए, अगर वो मैं होता तुम्हारी जगह पर तो मैं ये नोटिस कर लेता जो इस बार की वाटर शील्ड थी वो पहले से अलग थी, अब जो तुम्हारा मैजिक है वो मुझे टच भी नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमारा वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एपिसोड में।